नमस्कार, प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। जी हाँ, देखिए देश भर में फिर से एक बार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने ये आशंका जताई है कि कहीं ये चौथी लेयर को लेकर ही तो सबसे ज्यादा तैयारियां नहीं की जा रही है, क्योंकि कोरोना के पहले लहर में हमने देखा कि किस तरीके से भयानक आंकड़ों का सामना करना पड़ा, भयानक महामारी का सामना हमें करना पड़ा, लॉकडाउन भी लगाए गए, तमाम जो एहतियात बरतने के लिए कहे जाने वाले थे और जो बरते जा सकते थे उन चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें की गई। साथ ही और अब कोरोना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे लेकर भी राज्य स्तर से कह ले या फिर केंद्र स्तर से कह ले, सभी तरफ से तैयारियों को लेकर उनका जायजा लिया जा रहा है। और साथ ही कितना कोरोना से निपटने के लिए लोग तैयार हैं, इस पर भी मॉक ड्रिल करके अस्पतालों की स्थिति को, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की जा रही है। ललित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एहतशम खान, अगर मैंने आपका नाम सही पढ़ा होगा तो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। एहतशम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे प्राइम न्यूज़ के। चूँकि देखिए, खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ ऐसी ताज़ा जानकारियाँ आप लोगों को देनी होती है जिससे आप भी जागरूक रहें, आप भी सूचित रहें। साथ ही साथ चूँकि देखिए, खबरें हम टीवी पर भी देते हैं, लेकिन उस टाइम एक हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे हम बातचीत नहीं कर सकते, हम उस टाइम पे आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपने ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं और उनकी भी बातें जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही क्या चीज़ें हमारे आसपास हो रही है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से विस्तार से हम बात कर सकते हैं। तो देखिए, कोविड को लेकर एक बार फिर से सतर्कता बरतने के लिए सभी से कहा जा रहा है। चूंकि ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से कोविड के मामले अभी बढ़ते जा रहे, कहीं ना कहीं लोग ये आशंका जता रहे कि शायद ये चौथी लहर हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी सतर्क रहें, और साथ ही अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे जा रहे हों तो आप मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जब ऐसा लगता है कि शायद कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं, या हम कह सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे तरीके से खत्म हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं। तो जब हमें लगता है कि शायद कोविड के केसेस कम होने लगे हैं या स्थिति पहले की तरह सामान्य होने लगी है, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती है जिससे हमें निर्देशित भी किया जाता है, और साथ ही साथ हमसे अपील भी की जाती है कि आप कोविड को लेकर सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात भी बरतने की कोशिश करें। MD कैफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में कोविड तो है ही, साथ ही गर्मी से भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है और जो गर्मी होने वाली है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हीट वेव्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि लू चलने वाली चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि अप्रैल में थोड़ी बहुत जितनी गर्मी होती है, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अभी तापमान गर्म देखने को मिल रहा है। साथ ही अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में गर्मी के कारण ज़्यादा केसेस ना आए। चूँकि पहले हम देखते थे कि जब सर्दियाँ आती थी तब शायद कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता था। ऐसे में अब गर्मियों में कोविड को लेकर काफ़ी ज़्यादा केसेस राइज हो रहे हैं, तो ऐसे में कोविड तो है ही और साथ ही साथ गर्मियां भी है, तो दोनों तरीके से आपको बच के रहना पड़ेगा। नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आप सब एक एक कर ऐसे जुड़ते हैं, आप भी अपने बातों को रखते हैं, तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन भी होता है, और साथ ही हमें भी अच्छा लगता है कि हम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, और साथ ही हम समझ पाते हैं कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है। क्योंकि टीवी पे ये होता है कि हम खबरें पढ़ते हैं और हमारा एक ऑडियंस होता है, हमें वहाँ नहीं पता लग पाता है कि किसी को क्या परेशानी हो रही होगी या कुछ भी, लेकिन जब हम सोशली कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है और हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो देखिए, कोविड के जो मामले हैं वो बीते 24 घंटे में तकरीबन 5,500 के पार पहुँच चुके हैं, और वहीं एक्टिव केसेस की संख्या लगभग 28-29 हज़ार के पार पहुँची है। अगर हम ठीक होने वालों की संख्या की बात करें तो तकरीबन पूरे अभी तक देश भर में हमारे तकरीबन 4.5 करोड़ लोग हैं जो कोविड से ठीक हो चुके हैं, कोविड से उबर चुके हैं। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम
मृतकों की संख्या की बात करते हैं तो अभी तक तकरीबन 5.5 लोग हैं, 5.5 लाख लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, आंकड़े हैं जो कि कोविड से जिनकी मौतें हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद है अपने आप में। चूँकि हमने वो सारा दौर देखा है, आपको याद हो तो 2020 की हो, 2021 की हो, 22 में भी चीज़ें ऐसी भयानक नहीं थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं केसेस सामने आ रहे थे। तो ऐसे में कई लोगों के अंदर वो डर पहले की तरह बना हुआ था। वैसे में इस बार जब चीज़ें ऐसे सामने आ रही है और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप लोगों को सतर्क होने की बेहद ज़रूरत है। सुनील ताक जुड़ गए हमारे साथ। सुनील, आपका भी बहुत स्वागत है। ममता शाही जुड़ गई हैं, अजीत सिंह राजपूत, मयंक मोहित मिश्रा, आप सभी लोगों का प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो देखिए, कोविड को लेकर बीते दिनों हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके तरफ से सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। दिशा निर्देश ये थे कि सबसे पहले तो आप अपने अपने राज्यों में राज्य स्तर पर जो तैयारियां चल रही है अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए, उसको पुख्ता कर ले, उसको दुरुस्त कर ले। दूसरी बात यह कि राज्य स्तर पर कैसे कोविड से बचने के लिए या कोविड के मामलों को ज़्यादा जानने के लिए क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। तो बहुत जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। बहुत जगहों पर जो भी नए वेरिएंट दिख रहे हैं कोविड के, उसे लेकर भी जांच करनी शुरू कर दी गई है। सैंपल्स लेना शुरू कर दिए गए और लक्ष्य दिया गया है कि एक दिन में आपको 50,000 सैंपलों की जांच करनी है। तो बड़े पैमाने पर ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की जा रही है। आज मॉक ड्रिल की जा रही है, बीते दिन भी मॉक ड्रिल की गई थी। तो कहीं कहीं पर 11-12 को मॉक ड्रिल की गई, कहीं कहीं 10-11 को की गई। तो 10 से लेकर 12 ये जो 3 दिन है, कहीं किन्हीं जगहों पर सिर्फ 2 दिन 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की गई, तो कहीं पर 11 और 12 अप्रैल को की जा रही है। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में आज और कल मॉक ड्रिल होगा, यानी आज मॉक ड्रिल की गई है और की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है और उन्होंने अस्पतालों को बहुत सारे सख्त निर्देश दिए हैं। उनका सबसे पहला सख्त निर्देश यही रहा है कि अस्पतालों में कोविड को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सबको आप दुरुस्त करा लें। अगर व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं है तो आप उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा लो। अब मरीजों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। मरीजों का हालचाल जानना है। डॉक्टरों को, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या जो भी अधीक्षक है, उन्हें समय समय पर जाकर उनसे फीडबैक लेना होगा कि आपको फैसिलिटीज मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अगर डायरेक्टली नहीं जा पाते हैं मरीज तक, तो अगर मरीज को कुछ परेशानी भी होती है, कहीं दिक्कत भी आ रही होती है, तो वो नहीं बता पाते। जो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो कहीं ना कहीं लैक करता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो परेशानियां डॉक्टरों को मालूम होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ऐसे में दूसरी तरफ उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि चाहे कितनी भी कोई भी समस्या आ जाए, अगर ठीक है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में राज्य में, चूंकि राजधानी लखनऊ की हम बात करते हैं, तो अभी राजधानी लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोविड के एक्टिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस के साथ साथ नए केसेस भी वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। बीते 24 घंटे में 176 नए केसेस मिले। तो ऐसे में उनका ये निर्देश है कि कैसी भी चीज़ें हो जाए, लेकिन आपको अस्पताल समय पर खोलना है। अस्पताल का जो खुलने का समय है उसी समय पे आपको खोलना है और साथ ही अस्पताल में जो भी सुविधाएं हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, यानी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी नहीं बंद होनी चाहिए। और अगर किसी की तरफ से इसमें कोताही बरती जाती है, हीला हवाली की जाती है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश उन्होंने पहले दे दिए हैं। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी मॉक ड्रिल की जा रही है अस्पतालों में। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में, चाहे आप जीटीबी आप अस्पताल की बात कर ले या फिर एलएनजेपी अस्पताल की बात कर ले या जो भी दिल्ली में सरकारी अस्पताल एम्स की क्यों ना बात कर ले, तो उन सभी जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और ऐसे में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑक्सीजन को लेकर जो हमने हंगामा देखा था, ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी हमने पहले वेव में, दूसरे वेव में देखा, लोग ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों से इधर से उधर भटक रहे थे, अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एडमिट नहीं किया जा रहा था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए और मॉक ड्रिल भी आज की जा रही है। और ऐसे में देखिए ये भी ज़रूरी है, अस्पतालों में जो सुविधाएं दी जाएंगी उसे लेकर निर्देश दिया जा चुका है। सभी राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो राज्यों में बड़े बड़े जो भी अस्पताल है और कोविड ओरिएंटेड जो भी अस्पताल है और जो नॉर्मल भी अस्पताल है, उन सभी में मॉक ड्रिल की जा रही है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी वही बात ये भी है
कि आपको अस्पतालों से पहले आपको खुद से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उन गाइडलाइंस का अब भी पालन करते हैं, उन आदतों को अगर आपने अब भी अपना रखा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको कोविड का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको पहले भी कोविड हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो अपनी आदतों में उन चीज़ों को हटाने लगे तो फिर उन्हें कुछ ऐसी शिकायतें होने लगी। तो आपको ऐसी शिकायतें ना हो और आप भी कोविड से बचे। तो आप अगर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी के लिए, आप भीड़ भाड़ वाले में जाएं ना जाएं, आप अपनी सेफ्टी के लिए आप मास्क का उपयोग कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको बहुत दिनों से खांसी जुकाम भी है, आप उसको भी ले जाकर चेकअप करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेन कारण जो है, मेन सिम्टम है कोविड का, वो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम और फीवर, जो मौसम भी बदल रहा है उसके कारण जो फीवर हो रहा है, इसे लेकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं, मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, और साथ ही जो आदतें आप लोगों ने कोविड के पहले वेव में जो आपने बना रखी थी, उन आदतों को आप वापस से अपना लें। अगर आपकी वो आदतें छूट चुकी हो तो आप प्लीज़ उनको वापस से अपना लें, और साथ ही साथ अपने स्तर से ज़्यादा सतर्क रहिए। क्योंकि अगर आप अपने स्तर से ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो अस्पताल जाने की फिर नौबत नहीं आएगी। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी फिलहाल भर्ती है, कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों की सलाह डॉक्टरों की भी तरफ से दी जाती है। और हम भी आपसे, प्राइम न्यूज़ भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि आप भीड़ भाड़ जगह वालों पर जाएं, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें, और जो आदतें आपने पहले से अपना रखी हैं उनको भी अपने फिर से दोबारा आदतों में शामिल करें। चलिए, नमस्कार।